स्किल्स मेंटर में आप सभी का वेलकम है। जो कंप्यूटर टॉपिक लेके आए हैं ये टॉपिक आप बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे PSPCL की बात करें, SBI एग्ज़ाम की बात करें या रेलवे एग्ज़ाम्स की बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करते हैं, बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट्स होंगे। तो आपको फटाफट से कोशिश ये करनी कि हमारे साथ आंसर पढ़ें आप। सबसे पहले पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप इन MS ऑफिस आर। तो जो पोर्ट्रेट होता है या लैंडस्केप होता है ये एक पेज का ओरिएंट होता है। तो इसके लिए आपको रखना है याद। अगले की बात करें, टू होस्ट ए वेब साइट विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्ड, यानी कि वेब को आप होस्ट करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ऑब्वियस बात है कि वेब सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी अपने को। उसने पूछा है कि यूटिलिटी अवेलेबल किस में होती है, तो इन सब में होती है। MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया और MS पावर पॉइंट हो गया। ठीक है, जैसे कि MS एक्सेल साइट्स बनाने के काम आता है। जैसे MS वर्ड के अंदर अपने कोई भी टॉपिक लिख सकते हैं, बुक का कंटेंट लिख सकते हैं, और पावर पॉइंट में पेंट करने के संबंधित कुछ भी अपने टॉपिक्स वगैरह या लाइनर तैयार करनी है तो पावर पॉइंट में होता है। तो इन सब का ऑप्शन होगा कि रिप्लेस। उसने फाइंड द रिप्लेस यूटिलिटी इज अवेलेबल इन ऑल द अबाउ। MS एक्सेस इज, तो MS एक्स के संबंधित आपको ऑप्शन बताना है कौन सा आपका बेस्ट ऑप्शन होगा। मेरे साथ पढ़ते चलिए, साथ साथ में आप आंसर देते चलिए। तो सबसे पहले होगा इसका डाटाबेस टूल। तो डाटाबेस टूल होता है फाइंड द ओड। तो इसमें से आपको बताना है कि MS वर्ड और विंडो XP और लिनक्स और DOS। तो आपके पास बताना है कि ओड क्या है। बाकी सारे MS वर्ड को छोड़कर बाकी सारे क्या हैं, आपकी विंडोज़ हैं। तो रैम की फुल फॉर्म बतानी है आपको, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक होता है ROM। तो ROM का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। हम नेक्स्ट पे बात करेंगे। नेक्स्ट कौन अपने पास है, द वर्ड wrap इन MS वर्ड फीचर। तो इनमें से कौन सा MS वर्ड फीचर के ऑटोमेटिकली मूव्स टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन नेसेसरी, यानी MS वर्ड के अंदर अपने कुछ लिख रहे हैं तो अगर अपने को नेक्स्ट स्लाइड के अंदर नेक्स्ट लाइन में जाना है तो किसकी ज़रूरत पड़ती है, अपने को अलाउ यू टू टाइप ओवर द टेक्स्ट। तो टाइप यानी टेक्स्ट करने के बाद में फिर अपने को बार बार माउस या कर्सर से आगे जाना पड़ता नहीं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा। टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको वन लाइनर पढ़ते चलिए मेरे साथ, तो आपके पास ये ऑप्शन हो जाएगा। हम नेक्स्ट की बात करें, विल विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एडवांस द स्लाइड इन स्लाइड स्लो व्यू ऑफ MS पावर पॉइंट। तो इसमें क्या होगा कि इनमें से कौन सा ऐसा एडवांस स्लाइड है जो स्लाइड शो व्यू को MS पावर पॉइंट में नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि टैब की हो गया। जैसे टैब की का मतलब होता है कि अपने किसी भी वर्ड को अगर अपने एडजस्ट करना है, आगे खिसकाना है, तो टैब की का यूज़ करते हैं आप। तो नेक्स्ट हो गया द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डाटाबेस एंड, हाँ, जितनी भी अपनी सबसे पहले मेजरमेंट होती है, जैसे कि बिट बाइट फील्ड रिकॉर्ड फाइल। सेकंड ऑप्शन हो गया कि बिट बाइट। तो इनको आपको अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए कि सबसे पहले क्या होता है कि आपके पास बिट होता है, फिर बाइट होता है, फिर फील्ड, फिर रिकॉर्ड, फिर फाइल। ठीक है, तो मैं इसकी डिटेल आपको नेक्स्ट कंसेप्ट में समझा दूंगा, तो आप इसका कंसेप्ट पढ़ते चलिए मेरे साथ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज ए प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में हमें किसे यूज करते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर आपको बताना है कि आप किसे यूज करते हैं। तो मैग्नेटिक टैप या सेमीकंडक्टर मेमोरी, ऑप्टिकल डिस्क और हार्ड डिस्क। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, मेरे साथ पढ़ते चलिए और आप इनको नोट करते चले। आपको शायद दूसरी बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं। तो आपका ऑप्शन होगा जो सेकंड ऑप्शन होगा आपका, प्यारे बच्चों। तो हम सेकंड ऑप्शन के लिए अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास आंसर होगा कि सेमीकंडक्टर मेमोरी। अगला है टू ऐड टू सेल्स A1 और A2 को अगर हमने करें तो ये फर्स्ट ऑप्शन बन जाएगा A1 + A2। फॉर्मूला है आपके पास E4 सेमीकोलन E7। तो MS एक्सेल के अंदर क्या होता है C8, इसका 8 C ऑप्शन बनेगा 8। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग इज अवेलेबल इन फ्री ओपन सोर्स डोमेन। तो फ्री ओपन सोर्स डोमेन आप वगैरह किस पे बना सकते हैं, तो लिनक्स पे बना सकते हैं आप,
क्योंकि विंडो एक्सपी पे नहीं बना सकते, सन सैलरीज पे नहीं बना सकते और मैक ओएस पे नहीं बना सकते। अब कॉलम C2 और MS एक्सेल सीट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हो गया कि सेकंड रो और थर्ड रो कॉलम, यानी C2 थर्ड रो एंड सॉरी सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, MS एक्सेल की बात हो रही है। नेक्स्ट की बात करें टू इंडो, अंडो, अंडो किससे आपके कौन सी की प्रेस करने पर, कंट्रोल और जेड प्रेस करने पर आपके पास अंडो आता है। कंट्रोल एस तो सेव हो गया, कंट्रोल पी प्रिंट हो गया, ठीक है, और कंट्रोल एन न्यू हो गया। तो ध्यान रखिए इस चीज़ का। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन 16, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला विल MS एक्सेल नॉट एबल टू कैलकुलेट। तो इसका कौन सा फार्मूला है कि जो कैलकुलेट नहीं करता? तो फर्स्ट फार्मूला है, बाकी इस तरह के क्वेश्चन से आपको बहुत कम है चांसेस आने की, मैंने ये लास्ट टाइम का क्वेश्चन उठाया है। तो नेक्स्ट 17 का देखते हैं, द फॉलोइंग टेबल इंडिकेट्स द टिपिकल वैल्यूज ऑफ वेरियस स्टोरेज मीन्स फॉर द करंटली अवेलेबल PC। तो आपने ये आपको टाइप दिया है कि अगर मान लो रैम X है तो हार्ड डिस्क क्या होगी उसके, तो कॉम्बिनेशन देखना आपको 2 GB, अगर आपके पास 2 GB की रैम है तो 300 GB आपके पास हार्ड डिस्क है, ठीक है। कैपेसिटी तो ये एक कम्बिनेशन बताया है, क्योंकि 2 MB और 300 MB का तो कोई कम्बिनेशन ही नहीं बनता। हाउ आर डाटा ऑर्गेनाइज्ड इन ए स्प्रेडशीट, तो स्प्रेडशीट के अंदर कौन सा डाटा ऑर्गेनाइज होता है? तो आपको पता होना चाहिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम। नेक्स्ट हो गया अपने पास, दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज सिमिलर टू एन अकाउंटेंट्स वर्कशीट, यानी इनमें से कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जो अकाउंटेंट्स वर्कशीट के अंदर सेम होता है? तो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए? वर्ड प्रोसेसिंग, डाटाबेस, ग्राफिक्स, नहीं। वर्ड प्रोसेसिंग तो वर्ड के अंदर यूज होता है, ठीक है। तो अकाउंट्स के अंदर आपको पता है कि लाइन वगैरह बना के प्रॉपर बही खाता रखना पड़ता है, तो स्प्रेडशीट के अंदर आता है जिसमें कॉलम और रो आते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिए आप। when a formatted number does not fit within a cell in MS Access sheet to display, तो क्या होता है टू डिस्प्ले? तो ये हो गया सबसे ऑड, हैज़। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉन्ट स्टाइल, इनमें से फॉन्ट स्टाइल कौन सा नहीं है? देखो बोल्ड पे ऊपर जब भी अपने लिखते हैं तो ऊपर जैसे कि एक तो साइज होता है, एक बोल्ड होता है, एक टालिक होता है, एक रेगुलर होता है, तो इसमें ये सुपर स्प्लिट नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं बनेगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अपने पास नेक्स्ट है AUPS। यूपीएस का काम क्या है? यूपीएस का काम होता है कि प्रोवाइड ए बैकअप पावर इन इवेंट्स ऑफ ए पावर कट, यानी अगर पावर कट हो जाए तो यूपीएस की हेल्प से आप 5 या 10 मिनट, उसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, आप अपने सिस्टम पे कोई भी काम कर रहे हैं तो सडनली वो ऑफ नहीं होगा, आप सेव करके ऑफ कर सकते हैं। इफ़ यू वांट ए लोगो टू अपीयर इन एवरी स्लाइड, अगर आप कोई भी सिस्टम, अपने सिस्टम पर आप लोगो हर जो भी आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो उस पर लोगो आप शो करना चाहते हैं, एक साइड के अंदर आइकन वगैरह, जैसे मैं बात करूं कि टीवी है तो टीवी के ऊपर एक साइड के अंदर ऊपर जैसे कोई सोनी टीवी चल रहा है तो एक साइड लोगो आता रहता है, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपको क्या काम करना पड़ेगा? तो स्लाइड मास्टर की ज़रूरत पड़ेगी आपको, स्लाइड मास्टर को आपको इंक्लूड, तो इसकी हेल्प से आप स्लाइड शो ला सकते हैं। आगे पूछा गया कि ऑफिस ऑटोमेशन इज ए प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स, तो ये बताना है आपको ऑप्शन, चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए आप, और आपका ऑप्शन इमेजिनेशन भी करें, साथ साथ में मेरे बोले हुए पे आंसर मत करें आप। पीपल, पेपर एंड पीपल, पेपर, तो जितने भी क्वेश्चन है प्रॉपरली इनको पढ़ लीजिए पहले आप। तो मेरे आइडिया से ऑप्शन होगा बी, पीपल, प्रोसीडर एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट होगा विच इज डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर MS वर्ड 2007, 2007 के अंदर जब भी अपने कोई भी वर्ड की फ़ाइल सेव करते हैं तो वो फाइल का सेव जो रीनेम होता है, रीनेम अक्सर बार चेंज करते हैं, तो क्या रहता है? आपको इन चारों ऑप्शनों में देख के बताना है, सबसे ईजी और कॉमन कंसेप्ट है, तो ये .docx, ठीक है। तो बाकी ऑप्शन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ टेक्स्ट इन ए स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है? तो आपको ऑप्शन बताना है कौन सा होगा। सेल्स 1994-95। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। MICR स्टैंड, यानी MICR की फुल फॉर्म बतानी है आपको, तो क्या होता है? मैग्नेटिक इंक करेक्टर्स एंड रिकॉग्निशंस,
ठीक है, तो ये ऑप्शन बनेगा आपका। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं अपने, विच स्टेटमेंट इज ए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 28th, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। ये मैं इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, मैं आपको समझा देता हूँ कि आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट वैलिड है और कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपके पास इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, तभी आप इसके आंसर्स बता सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन होगा कि 1 KB, फर्स्ट ऑप्शन होगा कि 1 KB की इक्वल क्या होता है, तो 124 बाइट्स होता है। तो आप नोट कर ले, नोटबुक में बता देता हूँ कि जो स्टोरेज डेटा होता है 1 बिट के इक्वल होता है 0 और 1 बाइनरी होता है, 0 और 1 बाइनरी होता है। इसका मतलब हो गया 0 और 1 बाइनरी। दूसरा हो गया 8 बिट्स, 8 बिट्स के इक्वल क्या होता है, तो 8 बिट्स के इक्वल होता है प्यारे बच्चों, मैं बता दूं कि जैसे कि 1 बाइट इज इक्वल 2 निबल, तो मैं यहाँ पर 2 निबल लिखूँगा। ठीक है, 2 निबल हो गया अपने पास। नेक्स्ट अपने बात करें तो प्यारे बच्चों हो गया कि आप एक फिक्स प्रोसीजर पकड़ लीजिए कि 1024 यानी 1024 बाइट्स इक्वल 1 KB, सबसे स्मॉलेस्ट डेटा स्टोरेज की जो कैपेसिटी होती है KB, किलो बाइट। ठीक है, फिर होता है किलो बाइट के बाद में होता है आपके पास आता है MB। ठीक है, MB जैसे कि अपने KB के अंदर कोई JPG फाइल वगैरह इतने KB की, उतने KB की कोई फ़ोटो सेव करते हैं। उसके बाद में होता है MB, MB मतलब MB को बोला जाता है कि मेगाबाइट्स। ठीक है, तो 1000 इसका मतलब हो गया कि 1024 KB के इक्वल क्या होता है, 1 MB होता है, ये याद रखिए आप। ठीक है, इसके बाद में अगर अपने बात करें तो 1024 MB, तो 1024 MB के इक्वल होता है 1 आपके पास GB, तो GB का मतलब होता है गीगा बाइट। क्या होता है, गीगा बाइट। प्यारे बच्चों हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट हो गया अपने पास कि 1000 गीगाबाइट यानी GB, तो 1024 ये चलता रहेगा, 1024 बाइट्स के इक्वल क्या होता है कि 1 TB, यानी टी का मतलब होता है टेराबाइट्स। ठीक है, और टेराबाइट्स के बाद में जाते हैं 1024 टेराबाइट के इक्वल होता है 1 PB, और 1024 यानी 1024 PB के इक्वल होता है 1 EB, और EB को कहते हैं प्यारे बच्चों एक्साबाइट्स। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं एक्साबाइट के बाद में होता है यानी ZB, जिसको जेटाबाइट बोलते हैं। ठीक है, तो पेपर में शायद इतना लंबा नहीं पूछा जाएगा। सबसे बड़ा जो कंप्यूटर PC के अंदर जो स्टोरेज होती है वो टेराबाइट और पेटाबाइट, बस आप पेटाबाइट तक याद रख लीजिए, इतना ज़्यादा बाकी आपको PS PCL या SBI की बात करो नहीं, बस यहाँ तक सीमित पूछा जाएगा। हम बात करते हैं द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज, कंप्यूटर सिस्टम का जो ब्रेन क्या होता है, ब्रेन की बात करें अपने, तो आपके पास बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि इस ब्रेन होता है CPU, CPU की फुल फॉर्म होती है, CPU की फुल फॉर्म आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मेमोरी के अंदर तो देखो अपने डाटा सेव करते हैं। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सिस्टम का कंट्रोल यूनिट होता है। UPC इसका क्या हो गया आपके पास, UPC से पावर सेविंग। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशन इज नॉट यूजिंग कंप्यूटर, इनमें से कौन सा प्रोफेशन कंप्यूटर के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, तो मेडिकल कंप्यूटर में यूज होता है नहीं, लॉ नहीं, अकाउंटिंग नहीं, तो अपने नन ऑफ दीज कर देंगे। यू कैन प्रिंट, आप क्या प्रिंट कर सकते हैं, ए रेंज ऑफ सेल्स बाय रेंज नेम, ए एंटायर वर्कशीट, ए सिंगल वर्कशीट, और ऑल द अबव। तो क्या कर सकते हैं, ऑल द अबव आप सभी कर सकते हैं। ए रेंज ऑफ सेल्स बाय रेंज नेम, यानी किसी भी फाइल को रेंज नेम करके आप प्रिंट कर सकते हैं। एंटायर वर्कशीट यानी पूरी वर्कशीट को आप कर, इंटरिम जो अंतरिम वर्कशीट होती है उसको कर सकते हैं, और सिंगल वर्कशीट को भी कर सकते हैं। जैसे ही आप कमांड देंगे वैसा प्रिंट होगा। 32 वाला हो गया, ए डैश डैश वुड हेल्प प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन एंड सेल्स मैनेजर नीड्स टू डिटरमाइन हाउ हाई to set the yearly sales and quotas based on increased sales and lowered production cost। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डिसीजन DSS की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी गई है, ये चारों फुल फॉर्म आप लर्न कर लो। शायद ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं, बट इनके ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो जो एब्रीविएशन है TPS यानी ट्रांसैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, और DSS हो गया डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, और MIS हो गया मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, और OIS हो गया ऑफिस इंफॉर्मेशन सिस्टम। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच
category of computer based information system are concerned with the improving efficiency by applying information technology to common advertised and administrative so task such as creating business documents। यानी सिंपल सी बात है कि बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट और आप एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी फाइल्स होती हैं उनको एफिशिएंसी करने के लिए आप किसकी हेल्प लेंगे, आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो 33 का जो ऑप्शन बनेगा वो आप चेक कर लीजिए। तो आपका जो ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों वो होगा ऑप्शन नंबर आपका होगा मेरे आइडिया से इसमें होगा डी वाला ऑप्शन, यानी ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। ठीक है, इसके बाद में यू कैन यूज आप इसमें से किसे यूज कर सकते हैं। कॉपी सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड पेस्ट इट इन ए डॉक्यूमेंट, यानी आप किसको सेलेक्ट करके अपने डॉक्यूमेंट के अंदर पेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये प्रॉपरली ध्यान देना होगा, तभी आप कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, कौन सा होता है, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, यानी कंट्रोल सी दबाएंगे तो कॉपी होगा और कंट्रोल वी दबाएंगे तो पेस्ट होता है। ठीक है, कंट्रोल सी तो कॉपी होगा, कंट्रोल पी प्रिंट हो गया, कंट्रोल एस आपके पास सेव हो गया, और उसके बाद में शिफ्ट जी और अलर्ट पी। तो नेक्स्ट चलते हैं, यू कैन सेलेक्ट द करंट रो इन MS एक्सेल वर्कशीट बाय प्रोसेसिंग। तो किस प्रोसेसिंग से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है अपना। तो क्या ऑप्शन होगा, फटाफट पढ़िए इसको। तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार, यू कैन सेलेक्ट द करंट रो। आप जो रो होती है, रो MS एक्सेल के अंदर रो और कॉमन होते हैं, कॉलम्स होते हैं, उनको सेलेक्ट करने के लिए सॉरी, तो वर्कशीट बाय प्रोसीजिंग, तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार। नेक्स्ट 36, द शॉर्टकट की फॉर पेस्टिंग कॉपीड कंटेंट्स इन ए डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज, यानी कॉपी किए गए को पेस्ट करने के लिए आपको कौन सी की दबानी पड़ेगी। तो कंट्रोल वी हम ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। विच इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर MS PowerPoint 2007, यानी PowerPoint 2007 की जो एक्सटेंशन फाइल है वो कौन सी है, इनमें से बताना है। DOC, DOCX, PPTX और RTF। तो जो आपका ऑप्शन बनेगा 2007 का वो बनेगा PPTX। नेक्स्ट हो गया 38 नंबर, विच शॉर्टकट की टू लाइन डॉक्यूमेंट फॉर्म बोथ साइड्स लेफ्ट एंड राइट टू मार्जिन इज। मार्जिन आपको शॉर्टकट की कौन सी होगी कि आपके जो डॉक्यूमेंट है उसका मार्जिन राइट और लेफ्ट करेक्ट करने के लिए। तो ऑब्वियस बात है कि कंट्रोल जे, यानी जज करना। ठीक है, कंट्रोल जे। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया अपना प्यारे बच्चों 39, सेलेक्टिंग टेक्स्ट मीन सेलेक्टिंग, यानी किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना। इसका मतलब क्या है, आप क्या कहेंगे उसे, यू कैन एनी ऑफ अबव, एनी ऑफ द अबव मीन्स ए वर्ड, ए कंप्लीट लाइन, ए एंटायर सेंटेंस, यानी किसी भी आप एक को कर रहे हैं, ए वर्ड कह सकते हैं, कंप्लीट लाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं, एंटायर सेंटेंस को सिलेक्ट कर सकते हैं, इवन कि एंटायर पेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। यूजिंग फाइंड कमांड इन वर्ड वी कैन सर्च, यूजिंग फाइंड कमांड इन वर्ड वी कैन सर्च, हमें क्या सर्च करना होगा। तो आप आई थिंक आपको मैं मौका दे रहा हूँ, क्या ऑप्शन होगा, कैरेक्टर्स, होल वर्ड, सिंबल्स, तो ऑल अबव होंगे। 41 नंबर क्वेश्चन, द शॉर्टकट की टू गेट हेल्प फ्रॉम ऑफिस असिस्टेंट इज। तो शॉर्टकट की क्या होगी कि आप ऑफिस असिस्टेंट इज, तो F1 होता है, F1 से आप कर सकते हैं। टू क्विकली प्रिंट ए फाइल प्रेस, फाइल को जल्दी से मतलब क्या आपको प्रेस करना होगा कि फाइल प्रिंट हो जाए, तो कंट्रोल P। MS PowerPoint इज यूजफुल फॉर, MS PowerPoint किसके लिए काम आता है। तो आपको पता होगा कि प्रिपेयरिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन, जो प्रेजेंटेशन होती है उनको प्रिपेयर करने के लिए MS PowerPoint का अपने यूज करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये रहा एक छोटा सा वीडियो आपके लिए हमने तैयार किया था। तो आपको, हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। कुछ वर्ड्स प्रॉपरली समझ में नहीं आ रहे थे तो उनके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं, और आपके अपकमिंग पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अपने इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।